श्री कुंज बिहारी श्री सुखदेव श्री श्याम चरण दास जय श्री गुरुदेव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। संप्रदाय सुखदेव मुनि चरण दास गुरुद्वार, परम धर्म भागवत मत भक्ति अनन्य विचार। श्री भक्तमाल चरित्र श्रृंखला में आज हम श्री गंगा विष्णु दास जी महाराज के बारे में श्रवण करते हैं। श्री गंगा विष्णु दास जी श्री हरि प्रसाद जी के पुत्र थे। श्री हरि प्रसाद जी जिनका चरित्र भी हमने पीछे सुना, जिनके 4 पुत्र और 1 पुत्री श्री सहजोबाई जी। तो इनके दूसरे पुत्र थे श्री गंगा विष्णु दास जी। पहले श्री राधा कृष्ण दास जी थे, जिनके बारे में पिछली कड़ी में हमने श्रवण किया था। श्री गंगा विष्णु दास जी अपने परिवार के सदस्यों के साथ ही श्री महाराज चरणदास जी से दीक्षा लेकर के भक्ति में और धर्म प्रचार में रत हो गए। इन्होंने दिल्ली में रह कर के ही भजन किया। भक्ति भावना श्री गंगा विष्णु दास जी की बड़ी उच्च कोटि की थी और इसी भक्ति की दृढ़ता को लक्षित करके श्री जोगजीत जी महाराज ने इन्हें भक्ति उजागर कहा है। गंगा विष्णु दास जी के लिए भक्ति उजागर संज्ञा काम मिली है। हरि प्रसाद बड़े बड़ भागी, चारों पुत्र है अधिक सुभागी। राधा कृष्ण दया के सागर, जिनके बारे में पीछे हमने चरित्र श्रवण किया, जिनका राधा कृष्ण दास जी का, तो उनके लिए तो कहा है दया के सागर। और गंगा विष्णु जो भक्ति उजागर, राधा कृष्ण दया के सागर, गंगा विष्णु जो भक्ति उजागर। गंगा विष्णु दास जी भक्ति को उजागर करने वाले, गुरु महाराज के उपदेशानुसार आज्ञानुसार भक्ति को व्यापक स्तर तक बड़े पैमाने में प्रचार प्रसार करने वाले, जन जन तक पहुंचाने वाले श्री गंगा विष्णु दास जी हैं। तो इन्होंने वैराग्य पर बहुत बल दिया। स्वयं का जीवन भी बड़ा वैराग्यपूर्ण था और वैराग्य के बारे में तो हमने सुना ही है श्री हरि प्रसाद जी के बारे में कि इनके परिवार के 7 सदस्य एक साथ विरक्ति के मार्ग पर चल पड़े। और जैसा श्री महाराज चरणदास जी ने अपने उपदेशों से वैराग्य दृढ़ाने का काम किया है, तो उन्हीं गुरु महाराज की वाणी के माध्यम से साधकों को गुरु आचार्यों का कहना मान करके मन में वैराग्य दृढ़ करके भक्ति में नियोजित करते श्री गंगा विष्णु दास जी। आचार्य वाणी के माध्यम से समझाते वैराग्य की महत्ता। सो कहो मेरो मान रे भाई, आचार्य वाणी है। सो मेरो कहो मान रे भाई, ज्ञान गुरु को राख हिये में बंधन कटी जाई। सारे बंध कट जाएंगे, गुरु महाराज का कहना मान लो। जो उपदेश आदेश आज्ञा हमारे लिए है, साधकों के लिए, संतों की आचार्यों की, उसको दृढ़ता से हृदय में रखो, उसी के हिसाब से चलो। बालपन ते खेली खोयो गई तरुणाई, बचपन को खेलने में बिताया और अब तो तरुण अवस्था भी जा रही है। चेत अजहूं भली बेर है, जरा हूँ आई। जरा माने बुढ़ापा, वृद्धावस्था आ गई। चेत अजहूं, अभी भी चेत जाओ। जिनके कारण विमुख हरिते फिरत भटकाई, भगवान से विमुख होकर के भटकता हुआ फिर रहा है। किसके कारण भटका है? कुटुंब परिवार सुत दारा जगत प्रपंच, ये विविध प्रकार के संसार के दिखने वाले पदार्थों वस्तुओं को सत्य मान करके, अपना मान करके इन्हीं में उलझ जाता है। तो इनको विमुख करने वाली बात बताया है कि ये सब चीज़ें विमुख करती है। कुटुंब सब ही सुख के लोभी तेरे दुखदाई, इनको सबको आपसे सुख ही चाहिए।
हे साधक, हे जीव, सारा कुटुंब, सारा संसार, नाते रिश्ते वाले जिनको आप अपना मानते हो, वे सब के सब आपसे सुख चाहते हैं और उनको सुख पहुंचाने के लिए हम स्वयं दुख पाते हैं। तो अपना कष्ट, उनको सुख। साधु पदवी धारणा धर छाड़ कुटिलाई। साधु हो जाओ। साधु होने से तात्पर्य कि आप संतों का कहना मान करके भगवत भक्ति में लग जाओ। कुटिलता को त्याग दो। वासना तजी भोग जग की होय मुक्ताई। और संसार की जगत की वासना छोड़ डाली तो होय मुक्ताई, वहीं आप मुक्त हो जाओगे। बहुरी योनि नहीं आवे परम पद पाई। चरणदास सुखदेव के घर आनंद अधिकाई। फिर योनि में दोबारा किसी अन्य योनि में जन्म नहीं होगा, परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। ये गुरु महाराज का स्वयं का वचन है। तो आचार्य वाणी से उन्होंने समाज को सावधान किया कि साधु संत जीवों के कल्याण के लिए उपदेश करते हैं, इसमें जीव का ही हित है, उनका ही लाभ है। स्वयं श्री गंगा विष्णुदास जी ने स्वयं की वाणी की रचना करके भी वैराग्य भावना की यथार्थ मूलक स्थिति स्पष्ट करके सांसारिक सामाजिक संबंधों को सारहीन बताया। स्वयं की वाणी है उनकी। कर ले हरि सो नेह अरे मन बावरे। बावरे मन भगवान से नेह कर। सुत नारी कोई काम न आवे जब जम खेले दावरे। यम का दाव जब चलेगा उस समय सब अलग हो जाएंगे। माल खजाना धन और दौलत कोई साथ नहीं जावरे, ये भी साथ नहीं जाएंगे। कूच करे जब तू दुनिया सू। कूच मानी प्रस्थान। यहाँ से जब जाएगा दुनिया से तो धन यहीं पड़ा रह जावरे, सब यहाँ पड़ा रह जाएगा। जिन कारण तू पची पची मुआ लिया न हरि का नाम रे। जिनके लिए तेरे को समय नहीं मिला, जिनको सुख पहुंचाने के लिए पच पच के मर गया, और उन्हीं के कारण तू भगवान नाम नहीं ले पाया। वही जार तो इछार करेंगे। जिनके लिए सुख के उपाय किए, मरने पर वही जार तो ही छार करेंगे, जला करके राख कर देंगे, नहीं आवे तेरे काम रे। गंगा विष्णु भजो नित हरि को, ये अवसर नहीं आवे। ऐसा अवसर मिला है, दोबारा तो आने का नहीं। चरणदास समर्थ गुरु पाया, मिटे कष्ट सब रावरे। आपके कष्ट मिट गए। जब जीव गुरु शरणागत होता है तो कहते हैं कि समर्थ गुरु पाया। समर्थ गुरु यही विलक्षणता है, जीव के सब कष्ट मिट जाते हैं। तो सब बातों की एक बात बताई है कि अधिकाधिक भगवत भजन करना, संसार से उदासीन होने का प्रयास करना, समय रहते भगवान से प्रेम करके उनका हो जाना, यही लाभ की बात है। बाकी तो हानि ही हानि है। श्री गंगा विष्णुदास जी के एक और पद में इसी वैराग्य मूलक विचार को उन्होंने और अधिक स्पष्ट लेकिन थोड़ा कठोरता के साथ में प्रस्तुत किया है। कहते हैं, अरे मन मूर्ख क्यों इतरावे। ये संसार हाट बनिए कि इक आवे इक जावे। बाजार में दुकानों के ऊपर एक ग्राहक आता है, अपना चीज लिया चला गया, दूसरा आता है। तो इस प्रकार आना जाना एक दो का लगा ही रहता है। ऐसे ये संसार है, ये हाट है। गर्व करे क्या धन जोबन का, नाहक ऐंठ दिखावे। व्यर्थ में ऐंठ अकड़ दिखाता है। किस चीज का गर्व करता है? धन और जवानी का ही तो करता है। लेकिन यह तो बहुत अल्प समय की है। जग सराय में सभी मुसाफिर, कोई रहन नहीं पावे। ये संसार सराय मानी धर्मशाला है, यहाँ स्थायी कोई नहीं रह सकता है। किसी ने एक दिन के लिए कमरा बुक कराया, किसी ने 2 दिन के लिए कराया। जितना समय के लिए कराया है उतना समय ही रह पाएंगे, आगे थोड़ा भी समय रुकने नहीं दिया जाएगा। तो अजहु चेत समझ मन मूर्ख क्यों नर क्यों नहीं हरिगुण गावे। अजहु चेत समझ मन मूर्ख क्यों नहीं हरिगुण गावे। झूठी दुनिया में मन लगाकर हरि को क्यों बिसरावे। जो सच्चा है उसको भूले जा रहे हो, और जो नाशवान है, परिवर्तनशील है, जो साथ में जाने रहने वाला नहीं है, उसको आपने सच्चा मान करके उसमें मन लगाया है। चरणदास गुरुदेव कृपा सु गंगा विष्णु बतावे। नाम हरि तत्सार जगत में, अंत काम यही आवे। अंत में यही काम आएगा जो सार बात है, भगवान का नाम। यही सब तत्वों का सार है। तत्वन के तत्व में बात मूल परमात्मा के नाम की है।
तो इस प्रकार श्री गंगा विष्णुदास जी वैराग्य भावना को सुदृढ़ करके मनुष्य को सारभूत तत्व श्री हरि नाम लेने का, झूठे तत्वों से दूर रह करके अपना उद्धार करने की प्रेरणा देते हैं। अन्य जो भाई थे, इनके 3 भाई और बहन सहजोबाई जी, तो उनकी तरह ये भी बहुत अच्छे वाणीकार थे। 2 पदों का हमने अनुशीलन किया ही है। कितनी सुंदर सारगर्भित मार्मिक वाणी है। इस प्रकार इन्होंने अपनी वाणी से, आचार्य वाणी से समाज को उपदेशित किया, भगवत भजन किया। जय जय श्री सुखदेव।